चलिए बच्चों, देखिए कक्षा 9 मैथ में एक्सरसाइज जो चल रही थी हमारी 8.1 चल रही थी चतुर्भुज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए थे। तीसरा क्वेश्चन जो है उसको आज हम करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके एक एक करके वीडियो के द्वारा बताया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन जाएँ आपके पास में, ठीक है, तो उसमें जो है फेर पे उसको कीजिए और ग्रुप पे सेंड कीजिए। ठीक, कमेंट भी कर दिया करो समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा। ठीक है, तो देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, समकोण पर अगर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ये बताना है हमको, समझे कि नहीं समझे। कह रहा है कि अगर कोई एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक चतुर्भुज हमारा समचतुर्भुज होगा। ये कह रहा है कि नहीं। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है भाई, समचतुर्भुज सिद्ध करना है ना। तो समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो उससे पहले क्या है, समचतुर्भुज की कंडीशन जो है वो हमको पता होनी चाहिए। समझे कि नहीं, कि समचतुर्भुज की कंडीशन क्या है, समझे। हालांकि बताया था सबको क्या कंडीशन होती है। ठीक, एक बार फिर बता देते हैं। ये समचतुर्भुज जो है ना, ये भी समांतर चतुर्भुज के ही परिवार का है, इसी के घर का है भाई, समझे कि नहीं। जो समांतर चतुर्भुज है, जैसे कल आयत हमने बताया था, वो भी जो है समांतर चतुर्भुज के ही घर का है। वैसे भाई ये भी इसी के परिवार का है, इसी का सदस्य है हमारा समचतुर्भुज, समझे। तो जो समचतुर्भुज होगा हमारा, जब इसका सदस्य है भाई हमारा समांतर चतुर्भुज का, तो उसके गुण रखेगा कि नहीं अपने पास में भाई, उसके गुण भी तो लेगा ना। तो मतलब चलो गुण ले लिया भाई उसने। क्या क्या गुण लिया भाई, जो समांतर चतुर्भुज के गुण हो गए हमको पता है, आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर भी होती हैं कि नहीं। चलो ये भी हो गया हमारा समचतुर्भुज में। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी हो गया। समकोण बराबर होते हैं, ये भी हो गया भाई, हो गया कि नहीं। ये सब गुण जो है उसने रख लिया। लेकिन समचतुर्भुज ने कहा भाई हमको भी तो ऐसा कोई गुण दो, या भी हमारा भी तो कुछ कंडीशन रखो कि हम इन्हीं के नाम पे कुछ हमारा भी नाम हो ना। हम भी मतलब एक कुछ ऐसा कौन सा गुण रखे जो विशेष गुण के कारण हम पहचाने जाएं। तब इसने ये सोचा भाई कि ठीक है, अच्छा 2 गुण जो है रख दिए जाते हैं तुम्हारे अंदर। तो इसके अंदर 2 गुण रख दिए गए। मतलब एक ऐसा समांतर चतुर्भुज यदि उसके विकर्ण समद्विभाजित तो करे, लेकिन समकोण पर समद्विभाजित करना चाहिए। कहाँ समद्विभाजित करना चाहिए, समकोण पर। हालांकि कह रहा है ठीक है, एक 2 गुण हम आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं अतिरिक्त, जिससे कोई अलग ही पहचान हो। तो उन्होंने 2 गुण ले लिया। क्या ले लिया भाई, कि ऐसा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज कि जिसके विकर्ण समद्विभाजित तो करेंगे, लेकिन भैया हमारे विकर्ण जो है 90 पर समद्विभाजित करना चाहिए, तभी बात बनेगी, समझे। मतलब उसके जो चतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण हो गए वो कहाँ पर समद्विभाजित करेंगे भाई, समकोण पर। और दूसरी बात जो हो गई उसने कि हमारी भाई चारों भुजाएं बराबर रखो। हमने ये तो ठीक है, आमने सामने भुजाएं बराबर समांतर ये तो सब ले लिया कि नहीं। ये तो समांतर चतुर्भुज का गुण ले लिया, लेकिन उसके साथ में हम अपना भी एक विशेष गुण रखेंगे भाई। ये बात उसने कही, क्या कही बात, कि चारों भुजाएं भाई बराबर करो हमारी। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हो गए। और कह रहा है कि हमारे विकर्ण समद्विभाजित तो करेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन होगी, वो समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। मतलब कितने अंश का कोण बनाएंगे जब एक दूसरे को काटेंगे, 90 डिग्री का। तो मतलब समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होगी, कि ऐसा समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन उसके कुछ विशेष गुण भी होते हैं। क्या गुण होते हैं, उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और दूसरा गुण, उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहा था। मतलब अगर 2 कंडीशन मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा। एक तो पहले से ही कंडीशन है कि जिसके विकर्ण जो है समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब है 90 अंश का एंगल बना रहे हैं ना, समकोण पर बना रहे हैं कि नहीं भाई। और अब ये सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज के 2 कंडीशन तो है हमारे पास। एक समकोण पर समद्विभाजित करता है, ये तो पता ही है। और दूसरी चीज़ जो हमको ये भी तो पता है भैया, क्या पता है, कि ये जो होता है
इसके जो चारों भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कैसे भी करके अगर हम चारों भुजाएं बराबर ला दें, कैसे भी करके तो चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी हमारी, तो ये जो हो जाएगा हमारा एक समचतुर्भुज हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो अब इसी को करते हैं, चलिए देखिए कैसे किया जाएगा भाई। समझे? क्या दर्शाना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया ज्ञात है। ज्ञात में क्या है कि ABCD एक चतुर्भुज है भाई, और इसमें जो विकर्ण हैं AC और BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब समद्विभाजित मतलब जो OA हो जाएगा वो ये जो होगा इसके बराबर, और ये जो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, यानी OA बराबर OC और OD बराबर OB। और समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब ये सब कोण कितने के होंगे, 90 के होंगे। तो मतलब कोण AOB ये भी 90 हो जाएगा, कोण BOC ये भी 90 हो जाएगा, कोण COD ये भी 90 हो जाएगा, कोण DOB ये भी 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसलिए सीधे सबको बराबर करके बराबर 90 लिख दिया। इतनी चीज़ तो हमको ज्ञात में है, पता ही है। क्या दर्शाना है हमको कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक, तो अब हमको पता है कि इसकी कंडीशन होती है समचतुर्भुज में कि इसके विकर्ण जो होंगे समकोण पर तो समद्विभाजित करेंगे ही, लेकिन अगर इसकी चारों भुजाएं कैसे भी करके अगर हम बराबर ला दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब भाई बराबर लाओ चारों भुजाएं, वो तो चीज़ है, ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब बराबर लाओ भाई। बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अभी दिमाग लगाओ भाई। देखिए पहले मौखिक बता देते हैं, उसके बाद करते हैं। कैसे भी करके अगर हम ये एक और ये एक दो त्रिभुज लें, जैसे ये पहला वाला त्रिभुज, ये एक दूसरा त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम कर दें, जब हम सर्वांग सम कर देंगे तो सर्वांग सम की वजह से क्या हो जाएगा, संगत अंग इन दोनों त्रिभुजों के बराबर, तो मतलब AB BC के बराबर हो जाएगी कि नहीं, CP CT से हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को ले लें, 2 और 3 को, 4 त्रिभुज बन रहे हैं कि नहीं, बन रहे भैया। 2 और 3 इनको अगर ले लेंगे, सर्वांग सम अगर कर दें, तब भी हमारा क्या होगा, काम हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएंगे, तो इनके सब अंग बराबर हो जाएंगे, मतलब BC CD बराबर हो जाएगी। अगर हम 3 और 4 को ले लें भाई, 3 और 4 को इन दोनों त्रिभुजों को ले लें, सर्वांग सम कर दें अगर, तो CD DA के बराबर हो जाएगी। अगर हम 4 और 1 को ले लें, तब भी सर्वांग सम कर देंगे तो DA AB के बराबर हो जाएगी। तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएगी, मतलब काम हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। सम में प्रोसेस एक ही करनी पड़ेगी, इसको भी ले तब भी सर्वांग सम करना पड़ेगा, इनको ले तब भी सर्वांग सम, इन दोनों त्रिभुजों को ले तब भी वही काम, ये भी काम। तो एक को कर लें और फिर लास्ट में लिख देंगे इसी प्रकार से। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को ले, जैसे पहला और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, पहला और दूसरा त्रिभुज, इन दोनों को कैसे भी करके अगर हम सर्वांग सम कर दें भाई, तो सर्वांग सम के लिए हमको क्या चाहिए, 3 बातें चाहिए, सभी को पता है। चलो लाओ भाई, कौन कौन सी हो जाएंगी, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखिए इस वाले त्रिभुज में एक चीज़ तो ये कॉमन मिल रही है, त्रिभुज AOB या AOB और BOC में OB तो कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, एक तो ये मिल गए भाई, दिख रहा है सभी को। दूसरी चीज़ ये 90 डिग्री है, इसका कोण भी 90, इसका कोण भी 90, दोनों कोण बराबर है, ये भी ज्ञात में है ना, ये भी। तीसरी चीज़ इस वाले त्रिभुज में AOB में OA और BOC में OC, ये दोनों आपस में क्या है भैया, बराबर है। देखो पहले कह दिया है कि समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ये सब देखिए समद्विभाजित करें कह रहा है ना, समद्विभाजित करें तो आएगा समचतुर्भुज होगा। 3 चीज़ मिल गई, कौन कौन सी कसौटी आ गई, भुजा कोण भुजा, बताया था हमने, भुजा कोण भुजा, यानी जो एंगल आएगा कोण आएगा उन दोनों भुजाओं के बीच में ही आना चाहिए जो भुजाएं हमने ली है। तो देखो कोण वही तो आ रहा है, भुजा कोण भुजा, इससे क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम जैसे ही होंगे इनके संगत अंग बराबर हो जाएंगे, तो मतलब AB BC के बराबर हो जाएगी। समझ गए कि नहीं इतनी चीज़, ठीक। चलो भाई करते हैं। चलो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले हम, त्रिभुज AOB, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज BOC में 3 चीज ढूंढो भाई। सबसे पहले तो देख लो OA, इस वाले त्रिभुज में OA, इस वाले त्रिभुज में OC, यानी OA जो हो जाएगी
ओ सी के बराबर, ओ ए बराबर ओ सी, हो जाएगी कि नहीं भाई? ठीक, ऐसे ही दूसरी चीज़ है जो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी हमारे, ये वाला कोण, ये भी हमको क्या ज्ञात है ना, ये तो यहाँ पे लिख दो ज्ञात है, क्या है ज्ञात है। ये दूसरा भी लिख लो भाई, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी बराबर होगा कोण बी ओ सी के, कोण बी ओ सी के, ये भी क्या है सब 90 डिग्री है ना, ये भी क्या हमको ज्ञात है भाई, ज्ञात है कि नहीं। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ क्या मिले, ओ बी जो है उभयनिष्ठ मिल रही है, मिल रही है कि नहीं, मतलब ओ बी जो हो जाएगी ओ बी के बराबर हो जाएगी, मतलब ये क्या है हमारी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है कि नहीं, इतने बात समझे सभी लोग, ठीक है, दीजिए समझे। तो ये दोनों त्रिभुज जो हो जाएंगे ए ओ बी और सी ओ बी, अच्छा यहाँ देखो ए ओ बी और सी ओ बी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे हमारे, सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि तीनों चीज़ मिल गए हमको, भुजा कोण भुजा, समझे। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज की भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ बी के, होगा कि नहीं। त्रिभुज ए ओ बी किसके सर्वांग सम हो जाएगा, सी ओ बी के, ठीक है। सी ओ बी लिख दिया, बी ओ सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। लेकिन यहाँ पे दूसरा त्रिभुज जो होता है पहले त्रिभुज के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है सी ओ बी लिख लीजिए। दूसरी चीज़ जो है हमको क्या पता है कि अगर जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत अंग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः ए बी जो हो जाएगी, अतः ए बी जो हो जाएगी भाई बी सी के बराबर हो जाएगी, कहाँ से हो जाएगी, सी पी सी टी से। इतनी बात समझे सभी लोग। ए बी जो हो जाएगी बी सी के बराबर, और वैसे ही बिल्कुल सेम उसी प्रकार से वही कंडीशन करोगे, ये वाले दो त्रिभुज जब लोगे तो ये वाले भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये जब त्रिभुज लोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी, और जब ये त्रिभुज लोगे सर्वांग सम करोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस वही करनी पड़ेगी नहीं। तो इसी प्रकार लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे भाई, इसी प्रकार बी सी मतलब क्या हो जाएगा, सब लिख दो कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये सब आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और ये सब क्या है, ए बी सी डी जो चतुर्भुज है उसकी भुजाएं हैं, और ये सब भुजाएं आपस में क्या आ गए भाई, बराबर आ गई कि नहीं, आ गई, समझे। तो जब ये भुजाएं बराबर आ गई, अच्छा यहाँ पे पहले ये कर लोगे, देखो यहाँ पे लिख लेना पहले, ये तो सब पूरा का पूरा लास्ट में हमने बता दिया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इसी प्रकार सब अलग अलग निकाल लोगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखो इधर यहाँ पे निकाल लोगे इसी प्रकार, ए बी बी सी के बराबर दिखाए, ऐसे ही बी सी किसके बराबर हो जाएगी भाई, सी डी के, ठीक है। और ऐसे ही सी डी जो हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, डी ए के हो जाएगी, और ऐसे ही डी ए जो हो जाएगी बराबर किसके, ए बी के, ठीक है। इतनी चीज़ हो जाएंगी, और ये सब क्या है, चतुर्भुज की भुजा है ना। अतः यहाँ पे लिख लोगे, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक। तो ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो वो चतुर्भुज हमारा क्या कहलाता है, एक समचतुर्भुज कहलाता है, समझे कि नहीं। चलो इसमें लिख लीजिए भाषा, ठीक है, भाषा हमने लिख दी है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और जिसकी चारों भुजाएं क्या हो भाई, बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर ला देना ये सब, तो वो वैसा हमारा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। अतः ए बी सी डी क्या हो गया हमारा, एक समचतुर्भुज हो गया, समझे कि नहीं, ठीक। एक बार फिर देखो बता देते हैं भाई, क्या करोगे, हमको पता है कि अगर इसको हमको समचतुर्भुज करना है, दिखाना है, तो उससे पहले हमको समचतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए, कंडीशन क्या होती है। तो समचतुर्भुज जो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो,
और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। तो समकोण पर तो समद्विभाजित कर रहे हैं विकर्ण, एक चीज़ तो हमको पता है, अगर चारों भुजाएं कैसे भी करके अगर बराबर लाएं तब ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो ज्ञात में है, ज्ञात में तुमको क्या है कि ABCD जो एक चतुर्भुज है उसके विकर्ण AC और तुम्हारे BD जो हैं एक दूसरे को समकोण पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, अर्थात OA OC के बराबर, OD OB के बराबर होगा और ये सब कोण कितने होंगे, 90 डिग्री। दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज। तो देखो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये सब त्रिभुज बन रहे हैं कि नहीं, इन त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम कर दें एक दूसरे के और सर्वांग सम करेंगे तो इनके संगत अंग बराबर हो जाएंगे CPCT से, मतलब AB और BC क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। पर AB BC जो है, AB इस वाले त्रिभुज की, BC इस वाले त्रिभुज की भुजाएं, तो उसके साथ साथ में क्या है, ये एक समचतुर्भुज की तो भुजाएं भी हैं, ये समझे कि नहीं, ABCD सब। तो अब पहला त्रिभुज हम लेते हैं AOB और दूसरा हमने क्या ले लिया, COB में। तो देखो भाई इन दोनों त्रिभुजों में OA OC के बराबर है, OA क्या है, OC के बराबर, ये तो हमको पहले ज्ञात है। AOB COB के बराबर होगा या BOC के बराबर लिख दो, 90 डिग्री है, ये भी ज्ञात है। OB जो हो जाएगी दोनों बेउभयनिष्ठ हो जाएगी। सेम कंडीशन सब त्रिभुजों को सर्वांग सम करने में सेम यही प्रोसेस होगी, इसलिए एक कर दे रहे हैं और फिर क्या लिख जाता है इसी प्रकार से, ठीक। तो अब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे ही सर्वांग सम हुए इनके संगत अंग बराबर हो जाएंगे, मतलब AB जो हो जाएगी BC के बराबर। और इसी प्रकार से जब इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तब सर्वांग सम करेंगे भाई, सर्वांग सम करोगे उसमें भी ये उभयनिष्ठ हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो जाएंगे और ये इसके बराबर हो जाएगी OD और OB। तो फिर ये BC और CD बराबर हो जाएगी, तो इसीलिए लिख दिया इसी प्रकार से BC CD बराबर। और फिर इन दोनों को अगर हम सर्वांग सम लेंगे तब CD DA के बराबर आ जाएगी, और फिर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे तो क्या हो जाएगी, DA AB के बराबर हो जाएगी। तो क्या लिख दिया, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा भैया, समचतुर्भुज कहलाता है। हल हो गए, सरल होते हैं, कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, बस समझना है, थोड़ा समझते चलोगे तो आता जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लें और नोट करने के बाद में ग्रुप पर सेंड करेंगे, फेयर पे लिखेंगे, ठीक है। बाकी होमवर्क किया करो सभी लोग। थैंक यू।